हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, उस टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें ये वैल्यूज अपन ने रिप्लेस कर दिया तो अपन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, इसका रिजल्ट कैसा फाइंड आउट करना चाहिए, अपन ने देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल -4xy² करके दिया हुआ है। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल 1 व्हेन x इक्वल 0 करके दिया हुआ है। ये कंडीशंस अपन को अप्लाई करना है। देन आंसर गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं एट फर्स्ट माइनस, दैट इज dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल -4xy² एज इट इज लिखा है, इसमें कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किया। फिर कौन सा मेथड यूज करके इसको अपने जनरल सॉल्यूशन कैसा फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। डायरेक्टली पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसमें वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट इजीली हो जाएगा करके वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूं। फिर x को वैसे रखता हूं, y² को इधर ला लेता हूं, दैट इज क्या हो जाएगा 1/y²। y² इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया, dy इज इक्वल, इधर क्या रह गया, फिर y² चले गए तो -4x रह गया, -4x। dx इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मीन जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट में कुछ चेंज हुआ क्या, नथिंग। फिर अभी क्या करना है, इंटीग्रेटिंग करना है। देयरफॉर बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड भी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग कर रहे। इंटीग्रेशन ऑफ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² dy इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। -4 को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, इसलिए बाहर लिख दिया मैंने। y² 1/y² को अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो -1/y, 1/y² का इंटीग्रेशन क्या है, -1/y। लेकिन सर वो याद नहीं रहता तो सिंपली क्या करने का, इंटीग्रेशन ऑफ y² को y⁻² करके लिख सकते dy इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लेकिन इंटीग्रेशन एट ए टाइम अप्लाई करना बेटा, क्योंकि कांस्टेंट जब ले रहे हैं अपन ने, इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इसको वैसे रखेंगे, या इसको अप्लाई करेंगे इसको वैसे रखेंगे, तो कांस्टेंट बाद में लेना पड़ता है, वो बराबर नहीं है। देन y⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, y⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 है ना। y⁻² का -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, ओनली 1/y रहा तो उसका इंटीग्रेशन log y, दैट इज डजंट मैटर। देन y⁻² का y⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 इक्वल टू -4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, दैट इज क्या हो जाएगा, ये y⁻² प्लस 1 इज -1, -2 प्लस 1 is -1, y⁻1/1 is equals to 2 1s are 2 2s are, that is -2x² प्लस c। -1 न्यूमरेटर में आ गया, y⁻1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्या हो जाएगा, दैट इज -1/y हो जाएगा। y⁻1 डिनोमिनेटर में आ गया तो 1/y, -1 ऑलरेडी सामने लिख दिया, -2x² इधर आ गए तो +2x² इक्वल टू सी। ये इक्वेशन में अपन को दिए सो कंडीशन, ये कौन सा इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में अपन को दिए सो कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या है अपना कंडीशन, गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू जब 0 होता है तो y इक्वल टू 1 करके दिया हुआ है। फिर इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके लेते। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, y के जगह पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, x के जगह पर क्या लिखना है, 0। देन -1/1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x², x इज 0 0² इक्वल्स टू c। देन -1/1 इज -1 इक्वल टू c, क्योंकि 2 × 0² इज 0।
सी का रिजल्ट आ गया -1, सी का रिजल्ट -1 को अपन ने इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, देयरफॉर पुट c इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। मीन्स उन्होंने जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन अपन इक्वेशन 1 में पुटअप कर दिए तो कांस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा। वो कांस्टेंट का रिजल्ट इसी में डाल के अपन ये जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन करके बताना है। अभी तक क्या था, ये जनरल था। जनरल को क्या कर रहे, रिजल्ट्स पुटअप करके पर्टिकुलर कर रहे। पर्टिकुलर में सी का जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, -1 2x² -1/y इक्वल्स टू -1 लेफ्ट साइड में आ गए तो दैट इज 2x² -1/y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये कौन सा सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है क्या, नहीं। एबीसीडी है क्या इसमें, नहीं है। नहीं है तो क्या है फिर, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एबीसीडी रहा तो जनरल सॉल्यूशंस। लिसन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to -4xy square given that y is equals to 1 when x is equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, y² को इधर लिए, dx को इधर ला लिया। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद में दोनों साइड भी इंटीग्रेटिंग कर दिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y², 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y लिखना है तो डायरेक्टली याद रहा तो लिखो, नहीं सर हमें याद नहीं रहता तो ये स्टेप्स अप्लाई करो करके बता रहा हूं। ये डायरेक्टली भी तुम लिखना है तो लिख सकते। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y² इज -1/y -4 इंटू x का इंटीग्रेशन, नहीं सर ये डायरेक्टली हमें याद नहीं रहता, ठीक है। y² को न्यूमरेटर में गए तो y पावर ऑफ -2, y पावर ऑफ -2 का इंटीग्रेशन y पावर ऑफ n का फॉर्मूला x पावर ऑफ n इज x पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n के जगह पर -2, y पावर ऑफ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -4 इंटू x का इंटीग्रेशन x² by 2 कांस्टेंट c, 2 1 जा 2 2 जा -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1 y पावर ऑफ -1 अपॉन -1, ये -1 को सामने लिख दिया, y पावर ऑफ -1 को 1/y करके लिख दिया। -2x² जो है वो इधर आके प्लस 2x² हो गया इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन आया, लेकिन उन्होंने बताया पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ये कंडीशन है। फिर गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये पुटअप कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें कांस्टेंट अपन को फाइंड आउट करना है। c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है ये सब। c का वैल्यू फाइंड आउट करके पुटअप कर दिया तो अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन यही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन c का वैल्यू फिक्स होना चाहिए। फिर इसमें y के जगह पर लिख दिया अपन ने 1 और x के जगह पर लिख दिए 0। देन -1/1 इज -1, ये तो रिजल्ट 0 है। देन -1 इज इक्वल क्या हो गया, c के जगह पर लिखना चाहिए -1 इसी इक्वेशन में, तो अपना रिजल्ट आ गया। तो c के जगह पर -1 इसी इक्वेशन में लिख दिए। 2x² को पहले लिखे, -1/y को बाद में लिखे, इक्वल टू c के जगह पर -1 इधर आ गए तो +1। ये है अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान में आ गया बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या नहीं रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं दिखेगा, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, अपना न्यूमेरिकल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, देन और एक भी क्वेश्चन अपन ने, ये स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वेश्चन लिया अपन ने। इस क्वेश्चन में भी अपन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट उन्होंने वैसा दिए क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो करके, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व करके बताए। वो कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करो बोल रहे, पासिंग थ्रू द पॉइंट। इससे पहले y दिया हुआ था, x दिया हुआ था, अभी भी xy ही दिया हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो ना बोलते हुए कर्व का इक्वेशन फाइंड आउट करो बता रहे। वो कर्व कहां से पास हो रहा है, 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 1 से। वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अच्छा जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कर्व का इक्वेशन अपन फाइंड आउट करने वाले हैं उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इधर आ गए तो डिनोमिनेटर में चले जा रहा, अगर 0 होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाई x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे बेटा अपन। चलो क्या दिया हुआ है, गिवन differential equation is x dy
इज इक्वल 2x² प्लस 1 dx। फिर इधर भी अपन को कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? सिंपली y इधर ही है, इधर तो y है ही नहीं, x है, ये इधर ला लिए तो हो जाता। फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही अपन को अप्लाई करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये x को उधर लेके जाएंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा? दैट इज dy रह गया इधर इक्वल्स टू x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देन 2x² प्लस 1/x dx। अभी क्या करना है? ये x डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते, दैट इज dy इज इक्वल्स टू 2x² 2x प्लस 1/x 1/x मल्टीप्लिकेशन में dx, क्योंकि ऑल डिनोमिनेटर में x लिखे थे ना, इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर लाके अपन ने डिवाइड कर दिया। अभी अपन को वेरिएबल सेपरेट होके आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? एग्जैक्टली इंटीग्रेटिंग करना है। देयरफॉर बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में भी क्या करना है? अभी इंटीग्रेटिंग करना है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग कर रहा हूं बेटा, dy का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1/x dx। ठीक है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया बेटा। अभी इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy मीन्स 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x 2 एज इट इज x का इंटीग्रेशन x² 2 एज इट इज लिखे, x का इंटीग्रेशन क्या है? x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x है, x² है क्या? नहीं है, x है, ओनली x रहा तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या है? log ऑफ mod x। फिर क्या रह गया? कांस्टेंट, उसे ले लेंगे c करके। ये दोनों भी log में है क्या? नहीं है, वो दोनों भी log में रहा तो इसको भी log में लेना पड़ता था। 2 को 2 कैंसिल, क्या रहेगा? दैट इज y इज इक्वल x² प्लस log ऑफ mod x प्लस c। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया अपन को जनरल सॉल्यूशन, लेकिन अपन को जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली कर्व फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर कर्व फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट फुट अप करते। इक्वेशन 1 passes through, therefore given, ये दिया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, फिर गिवन ना लिखते हुए इक्वेशन 1 passes through, कहां से पास हो रहा बेटा? इक्वेशन 1 कहां से पास हो रहा? पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर 1 1। ये ऑर्डर्ड पेयर 1 1 से पास हो रहा है इक्वेशन 1। फिर पुटअप कर देता हूं, देयरफॉर 1 y के जगह पर 1, x के जगह पर भी 1, y के जगह पर 1 इज इक्वल टू x के जगह पर भी 1 1² प्लस log ऑफ mod 1 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 का वैल्यू 0 प्लस c। देयरफॉर 1 को 1 कैंसिल, c इक्वल कितना रह गया? 0। log 1 का वैल्यू, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 का वैल्यू कितना है? 0। अच्छा, c का वैल्यू कितना आ गया? 0। c का वैल्यू 0 करके इक्वेशन 1 में लिख दिए तो देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 c के जगह पर 0 लिख दिए तो y इज इक्वल x² प्लस log ऑफ mod x प्लस c के जगह पर 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। फिर ये क्या? रिक्वायर्ड कर्व विच इज the required equation of कर्व। किसका है? कर्व का रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल है ना बेटा? हाँ, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन ने। क्या दिया हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन फाइंड आउट करने को बताया कर्व का। पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा? ऑर्डर्ड पेयर 1 1। वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। फिर पहले अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिए।
क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या, हो ही रहा, वेरिएबल सेपरेट हो रहा तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिए, एक्स इधर मल्टीप्लिकेशन में था इधर लाके डिवाइड कर दिया, वाई इधर है ही नहीं तो वाई को कहीं भी लिखने का जरूरत नहीं रहा। फिर dy इज इक्वल आ गया, x डिवाइड कर रहा था 2x स्क्वायर अपन x हो गया 2x प्लस 1 अपन x प्लस 1 बाई एक्स। इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में क्योंकि अपन को डिफरेंशिएशन साइन एलिमिनेट करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाई एक्स dx। फिर अभी क्या रह गया 2x का अच्छा इंटीग्रेशन dy y इंटीग्रेशन ऑफ 2x 2 एज इट इज x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x प्लस कांस्टेंट c, 2 को 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड x प्लस c। अभी क्या फाइंड आउट करना है, c को फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अपन को क्या है, पर्टिकुलर कर्व इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पॉइंट से पास हो रहा है। फिर इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर 1 1, फिर x के जगह पर 1 y के जगह पर 1, x के जगह पर 1 y के जगह पर 1 लिख दिए। log 1 का वैल्यू अपन को पता है दैट इज 0, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता रहना चाहिए। वैसे नहीं लिखने का, log 1 का वैल्यू 0 है तो 0 लिख देने का, ये 1 को 1 कैंसिल हो गया, c का वैल्यू क्या रहेगा, फिर कुछ नहीं रहा 0 ही। c का वैल्यू 0 करके अपन इक्वेशन 1 में c के जगह पर 0 लिख दिए, मीन्स लिखने का जरूरत है क्या 0 को, नहीं है, तो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड x। ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, इस मेथड से अपन इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर्स और भी प्रैक्टिस करके फाइंड आउट करते बैठना, नेक्स्ट लेक्चर में और भी अपन ने कुछ आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, मीन्स वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके और भी अपन ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना बेटा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।